हरे भरे जंगल में सोनू चिड़िया का एक घोंसला था। आज सोनू चिड़िया अपने घोंसले के बाहर अकेली बैठी हुई कुछ चिंता में थी। तभी वहां पर जया मौसी आती है। अरे सोनू बेटा, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा आज इतना उतरा हुआ क्यों दिख रहा है? कुछ चिंता वाली बात है क्या? नहीं जया मौसी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे पगली, अभी तक तुमने तुम्हारी जया मौसी को पहचाना नहीं। तुम मेरे हाथ बड़ी हुई हो। तुम्हारे चेहरे से साफ साफ दिख रहा है कि तुम कोई भारी चिंता में हो। अगर ऐसी कोई बात है तो ये तुम्हारी जया मौसी हमेशा तुम्हारे साथ है। चलो अब बताओ भी। वो क्या है ना मौसी, कल जब मैं पास वाले खेत में अनाज लेने के लिए जा रही थी तभी तेज बारिश शुरू हो गई और बीच रास्ते में मुझे चील के 2 नन्हे से बच्चे दिखाई दिए। मैंने देखा कि वो बारिश में जमीन पर पड़े हुए तड़प रहे थे और ठंड से कांप रहे थे। तो मैं तुरंत उसके पास गई और मैंने आसपास उसके मम्मी पापा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर दूर दूर तक मुझे कोई नजर नहीं आया। शायद वो बारिश की वजह से घोंसले से नीचे गिर गए थे और तड़प रहे थे। फिर मैंने उन दोनों बच्चों को उठाया और अपने घोंसले में ले आई। ओह, ऐसी बात है। हाँ मौसी, मैं उन बच्चों को यहाँ तो ले आई, पर जब भी उनके मम्मी पापा को पता चलेगा कि उनके बच्चे मेरे पास है तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ हाँ बेटा, ये तो बहुत चिंता की बात है। अभी उनके मम्मी पापा बहुत गुस्से में होंगे। पर एक बात समझ में नहीं आ रही, हमारे इस इलाके में आसपास शिकारी पंछी चील का कोई घोंसला ही नहीं है, तो इस इलाके में चील के बच्चे आए कहाँ से? वही तो मौसी, ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही कि ये बच्चे आखिर आए कहाँ से। उधर कालू को वहाँ हंसते हुए अपने घोंसले में आता है और उसकी पत्नी चुलबुली उसके इंतजार में बैठी हुई थी। अरे ये क्या, इतना घबराए हुए क्यों लग रहे हो? क्या हुआ आपको? और आप तो खाने के लिए कुछ लेने गए थे ना? हर बार की तरह इस बार भी खाली हाथ ही लौटे हो। एक छोटा सा भी शिकार आपके हाथ नहीं आ सकता। इससे तो अच्छा मैं ही छोटे मोटे शिकार कर लेती, पर क्या करे, मेरे पेट में बच्चे हैं जिससे मैं ज्यादा उड़ भी नहीं सकती। इस बार भी भूखे पेट ही सोना पड़ेगा मुझे। अब बताओ भी, इतना हाफते हुए क्यों आए हो? हाँ, बताता हूँ। हुआ यूं कि मैं शिकार ढूंढने के लिए जंगल में घूम रहा था। बहुत देर तक ढूंढने पर भी मुझे एक भी शिकार नहीं मिला। हे भगवान, इस जंगल में तो कोई छोटा मोटा भी शिकार नहीं दिख रहा है। अगर आज खाली हाथ गया तो मेरी खैर नहीं। चुलबुली मुझे छोड़ेगी नहीं और ऊपर से इतने ताने मारेंगी। इससे अच्छा है मैं आगे जाकर कुछ छोटा मोटा ही शिकार ढूंढ लूं। पूरा शिकार की तलाश में उड़ता हुआ जंगल में आगे की ओर चला जाता है। तभी उसकी नजर शिकारी चील के घोंसले की ओर पड़ती है और वो देखता है कि चील के 2 बच्चे अंडों से बाहर आ रहे थे और आसपास उसके मम्मी पापा कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे थे। तो पूरा उस घोंसले के पास जाता है। यही सही मौका है। इस बच्चे के मम्मी पापा आसपास नहीं दिखाई दे रहे और मुझे भी आज कोई शिकार हाथ नहीं लगा। अगर आज खाली हाथ घर गया तो चुलबुली मुझे बहुत पीटेंगी। इससे अच्छा है मैं इस दोनों बच्चे को ही उठा ले जाऊं। फिर तो चुलबुली मुझे कभी भी ताने नहीं मारेंगी कि इतने बड़े शिकारी पंछी चील के बच्चे मैं लेके आया हूँ और ये बच्चे इतने नाजुक है कि मैं आसानी से उठा सकता हूँ। ऐसा सोचकर भूरा कौवा चील के दोनों बच्चों को पैरों में उठा लेता है और अपने घर की ओर उड़ने लगता है। भूरा उड़ ही रहा था कि अचानक से पीछे से जोर जोर से उसे चीलों की आवाज सुनाई दी और भूरा बहुत ही घबरा गया। अरे ये तो चीलों की आवाज है। लगता है उसे पता चल गया कि उसके बच्चे को मैं उठा ले जा रहा हूँ। मर गया रे, अब मैं क्या करूँ? मुझसे तो अब उड़ा भी नहीं जा रहा। अगर चील के हाथों में आ गया
तो सीधा ही मुझे यमलोक पहुंचा देंगे। इससे अच्छा है मैं इस बच्चे को इधर ही छोड़ दूं, जिससे मैं जल्दी से उड़ पाऊंगा और मेरी जान बच सकती है। ऐसा सोचकर पूरा कौवा चील के दोनों बच्चे को बीच रास्ते में ही छोड़ देता है और जल्दी से अपने घर की ओर भागने लगता है। अच्छा, ऐसी बात है। बड़े आए बहादुर कहीं के, सांप के मुंह में हाथ डालने गए थे। क्या तुम भी ना चुलबुली, हर बार मेरा मजाक ही उड़ाती रहती हो। चलो ठीक है, कम से कम आपने कोशिश तो की। उधर चील के घोंसले में चील की पत्नी रीमा रोए जा रही थी। अजी, हमारे बच्चों को कौन उठा ले गया? लगता है वो भी अंडे से बाहर आए थे। अरे रीमा, तुम रो मत, मैं हमारे बच्चों को जरूर ढूंढ के लाऊंगा। जिसने भी हमारे बच्चे चुराए हैं, अगर एक बार भी मेरे हाथ आ गया तो उसकी तो हड्डी पसली कर दूंगा। पर इस जंगल में इतनी किसकी हिम्मत जो हमारे बच्चों को हाथ लगा सके? इस जंगल के सबसे बड़े शिकारी तो हम ही है। हाँ, मैं यही तो सोच रहा हूँ रीमा। ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही, पर तुम चिंता मत करो, मैं अभी हमारे बच्चों को ढूंढने जाता हूँ। सुनो, मैं भी आऊंगी आपके साथ। नहीं रीमा, मैं अकेला ही काफी हूँ। तुम देखना, हमारे बच्चों को मैं लेके ही आऊंगा। इतना बोलकर चील अपने बच्चों को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ता है। उधर सोनू चिड़िया और जया मौसी चील के बच्चे को देखते हुए चिंता कर रही थी। हमें कुछ तो उपाय खोजना ही होगा मौसी, वरना अगर चील अपने बच्चों को ढूंढते हुए यहाँ आ गया तो मेरी तो खैर नहीं। जया मौसी कुछ देर तक सोचने के बाद बोली, सुनो, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम बच सकते हैं। क्या मौसी, जल्दी बताइए। जया मौसी सोनू के कान में कुछ फुसफुसाने लगती है। वाह मौसी, शायद इस आइडिया से हमारा काम बन जाएगा। फिर सोनू चिड़िया एक छोटे से थैले में चील के दोनों बच्चे को उसमें भर देती है और जया मौसी उस थैले को उठाकर जंगल की ओर उड़ने लगती है। उड़ते उड़ते वो एक घोंसले के पास पहुंचती है। वो घोंसला बिल्कुल खाली पड़ा था। जया मौसी उस घोंसले के अंदर जाती है और दोनों बच्चे को थैले से बाहर निकाल देती है। सुनो बच्चों, तुम चिंता मत करना, अभी थोड़ी ही देर में तुम्हारे पापा खुद तुम्हें यहाँ लेने के लिए आएंगे। इतना बोलकर जया मौसी घोंसले के बाहर निकलकर चली जाती है। उधर सोनू चिड़िया भी उड़ते उड़ते चीलों के इलाके में पहुँच जाती है। वहाँ पर वो चील अपने बच्चों को ढूंढ रहा था। सोनू चिड़िया डरते हुए उसके पास जाती है। चील भाई, जरा सुनो तो। चील मुड़कर देखता है तो उसे सोनू चिड़िया दिखाई देती है। जरा रुको तो। चील भाई, मुझे आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। तुम्हारी इतनी हिम्मत जो अपने दुश्मन से बात करने आई हो? प्लीज चील भाई, आप बस 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। देखो चिड़िया, आज मैं बहुत जल्दी में हूँ। मेरे बच्चों की जिंदगी का सवाल है, वरना कब से तुम्हें नोच दिया होता। बड़ी आई मुझसे बात करने वाली। क्या कहा आपने? बच्चों की जिंदगी का सवाल है मतलब? कहीं वो बच्चे आपके तो नहीं? क्या? कहीं आपके नहीं मतलब? तुम कहना क्या चाहती हो? क्या आप अपने बच्चों को ढूंढ रहे हो? हाँ, तो तुझे कैसे पता कि मैं मेरे बच्चों को ढूंढ रहा हूँ? कहीं तूने ही तो मेरे बच्चे को नहीं चुराया? अगर ऐसा हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरे नहीं चील भाई, अब तनिक रुके तो सही, तभी मैं आपको पूरी बात बता पाऊंगी ना। ठीक है, चलो वहाँ पेड़ पर जाते हैं। दोनों उड़ते हुए एक पेड़ पर बैठ जाते हैं और सोनू चिड़िया चील को बताती है। देखो चील भाई, अगर मैंने तुम्हारे बच्चे चुराए होते तो क्या मैं आती तुम्हारे पास ये बताने के लिए? बात तो सही है, पर ये बताओ तुम किस बच्चे की बात कर रही हो? हुआ यूं कि मैं जब जंगल में अनाज लेने के लिए निकली थी, तभी मैं रास्ता भटक गई और आपके इलाके में पहुंच गई। उड़ते हुए मैंने देखा कि आपके बच्चों के पास एक बहुत बड़ा जहरीला सांप उसे खाने के लिए आगे बढ़ रहा था। तभी मुझसे ये देखा नहीं गया और मैं जल्दी से उड़ते हुए गई और आपके बच्चों को मैंने उठा लिया। वो जल्दी से उड़ने लगी। क्या?
ऐसा हुआ, पर अभी कहाँ पर है मेरे बच्चे? आपके बच्चों को मैं एक खाली पड़े घोंसले में छोड़ के जा रही थी। तभी मैंने देखा कि वही सांप जिससे मैंने आपके बच्चों को बचाया था, वो उस घोंसले के ऊपर चढ़ रहा था। पर अब मैं बहुत डर गई थी। मैंने फिर ये फैसला लिया कि अब तो मुझे ये बात आपको बतानी पड़ेगी, वरना ये सांप तो आपके बच्चों को खा जाएगा। अरे अरे, तब तो मेरे बच्चे बहुत मुसीबत में है। हाँ हाँ चल भाई, इसलिए तो मैं जल्दी से आपको ढूंढने के लिए यहाँ तक आ गई। अरे, तो अब किस बात की देरी? चलो जल्दी से तुम मुझे उस घोंसले तक ले जाओ। आज तो उस सांप को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ चिल भाई, जल्दी चलिए।